तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। हमारे बीच में आज नागदा के विधायक महोदय भी पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। अभी ग्रेटर नोएडा में जो कथा हुई, आप ही की बेटी के पूर्णिमा आनंद क्षेत्र में वो कथा का आयोजन था, बहुत सुंदर व्यवस्था वहां पर भी आपके द्वारा आयोजित की गई, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा कर रहे, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। कौस ऋषि ने बरतंतु, कौस ब्राह्मण ने बरतंतु से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर, अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण, बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते, 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती है। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग भक्ति तो करते, कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते हैं, हम 3 घंटा भजन करते हैं, हम 4 घंटा भजन करते हैं, हम 5 घंटा भजन करते हैं, हम 6 घंटा भजन करते हैं, पर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे हृदय में भक्ति कितनी आई, भजन का भाव कितना बड़ा, स्मरण कितना बड़ा, वो ज्ञात नहीं होता। हमारा भजन करते, ये उसी में का हाल है। जैसे एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब ने कहा देखो हमारे पास जो सुन्न करने की दवाई थी ना वो खत्म हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब दांत तो तुम्हें आज ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले सुन्न करने की दवाई नहीं है, तुम तो निकाल दो। अरे बहुत दर्द होगा, डॉक्टर कहता है बहुत दर्द होगा। अब मैं दर्द सहन कर लूंगा। नहीं तुम तो निकालना। नहीं डॉक्टर बोले नहीं सुन्न करने की दवाई नहीं है, दर्द बहुत होगा। मैं दर्द सहन कर लूंगा डॉक्टर साहब। इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंपाउंडर से बोला इससे पूछो ये कोई नशा वशा करता है क्या, पूछो इससे। तो उससे पूछा तू नशा करता है? हाँ। नशा करता है? हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा नशा करता है तो एक काम करो ये थोड़ा सा नशे में हो जाएगा तो इसका दांत निकाल देंगे तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, दे दो इसको नशे का। अब उसको दे दी। अब उसने नशे में धुत हो गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा दांत निकाल सकते हैं। इतने में नशेला बोला किसके बाप में दम है मेरा दांत निकाल। डॉक्टर बोले दादा अपन ने तो दांत निकालने के चक्कर में दी थी, अब ये तो अपने बाप तक पहुंच गया। डॉक्टर बोले रेंदो साहब तुम तो जाओ, जब सुन्न होने की दवाई आए तब आना। दुनिया सोचे अरे कई लोग ऐसे हम भजन बहुत करते हैं, हम स्मरण बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं। भक्ति करते कैसे हो? करते कैसे हो भक्ति? आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना अपने मरीज को पसंद करते हैं। पर दुनिया के लोग एक चीज जरूर चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगे तो सरकारी लगे और मेरी बेटी की नौकरी लगे तो सरकारी लगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो, फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है? तुम नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, हॉस्पिटल ले जाएंगे प्राइवेट में, पर नौकरी सरकारी। उसी तरह हम 1 घंटे की भक्ति करते हैं, हम 2 घंटे की माला जपते हैं, हम 5 घंटे की माला जपते हैं, हम 6 घंटे की माला जपते हैं। भक्ति कितनी है? भक्ति कितनी है तुम्हारे भीतर? विश्वास कितना है तुम्हारे भीतर? दृढ़ता कितनी है तुम्हारे भीतर? भजन कितना है तुम्हारे भीतर? ये श्रेष्ठता में श्रेष्ठता वो है कि तुम्हारे भीतर भजन कितना होना चाहिए। आप जाते हो शंकर जी के मंदिर, रोज जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी पर जल चढ़ा के आते हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रम डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त डोल जाता है। मंदिर जाने पर भी, शंकर के पास जाने पर भी, शिवलिंग के पास जाने पर भी, शिव के द्वार जाने पर भी। फिर किसी ने कह दिया अरे वो वहां पे नई पवन उतरी है, सब सही सही बता दे। लोग नारियल अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया तेरे ही घर का है। और जो घूमते घूमते वो बोली तेरे ही घर का है। इसको समझ में आ गया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वो ही कुछ ना कुछ करके लाई होगी और उसी ने मुझे बीमार कर दिया। अब जेठानी खार जैसी लगने लगी, खार जैसी। कोई देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें आकर बता देंगे कि तेरे ही घर का, तेरे ही घर। अगर देवी देवता इतने फ्री होते कि तुमने 2 अगरबत्ती लगाई और 2 बार ढोलक बजाई, इतने में बाल खोल के आ गई। इतनी देवी जी फ्री हो गई, इतना भेरू जी फ्री हो गया, भगवान इतने फ्री हो गए कि तुमने अगरबत्ती लगाई ने देवता टूटमन हो गया। अरे दादा जय हो ज्वार माता, धन्य है सोयाबीन जी, जय हो बाजरा की अम्मा, जय हो काका जी।
सोचो तो रे, विचार तो करो रे। हम कहाँ जा रहे हैं? वो नई पवन उत्तरी वहां चल दी है, उन्हें किया वहां चले जाओ, उन्हें वहां ऐसा चमत्कार हो, इन्हें बस यूं फेंको ने हंडा निकली जाए सोना का। अगर ऐसा सोने का हंडा निकलता होता तो सियोर वाला महाराज यहाँ कोटेश्वर नहीं आता। गाय को आता है अंडे से काम हो जाए तो ये कितनी मेहनत करता है किसान। बोलो रे जीजियों, किसान कितनी मेहनत करे, रोज बीज बोए, जमीन तैयार करे, रात दिन जगे किसान, आधी रात को जाकर पानी फेरे किसान, आधी रात को जगता फिरे, सांप बिच्छू कीड़ा कांटा सब पड़ा है तो भी खटिया डाल के सो रहा किसान। जरा विचार तो करो कि कितनी मेहनत करना पड़े। अगर ऐसा सोना का हंडा मिलता रहता तो ये किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती रे। शिव पुराण कहती है, भागवत कहती है, कर्म प्रधान है मेरा भारत, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कर तो मेहनत आगे बढ़ते चले, हंडा नहीं निकलेगा हो। और सियोर वाले महाराज के पास ऐसा हंडा निकालने की मशीन भी नहीं हो। इस चक्कर में मत रहना। और अगर तुम इस चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि हम तुम्हारा सब कुछ बता दें, हमारे पास वो भी नहीं दादा, हमें तो हमारा ही नहीं मालूम कि अगला कदम क्या होगा, तो हम तुम्हारा क्या बताएं। भजन करो। मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, ध्रुव ने करा, प्रहलाद ने करा, नरसिंह मेहता ने करा, नामदेव ने कहा, तुकाराम जी ने करा, रामकृष्ण परमहंस ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, दुनिया के जितने संत हुए सब ने भजन करा। उस भजन का बल इतना था कि सोने की हंडे की जरूरत नहीं पड़ी। जब राम कृष्ण शिव अपना हो गया तो हंडा तो अपना अपने आप हो जाता है। उसका भजन करो, मेहनत करो, कर्म करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो फालतू का, किसी के चक्कर में क्यों बैठो। इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के क्यों डोलना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। कोई ने कह दिया वहाँ चले चलो, वहाँ अच्छा है, वहाँ चल चलो, वहाँ अच्छा है। ना 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 ना, संकल्प ले लेना, कहीं नहीं भटकूंगी, केवल एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी, वो सुन लेगा तो ठीक है। हमारा पिताजी, मेरा पिताजी मुझे जो हाथ से निकाल कर दे देगा वो मैं ले लूंगी, पर मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं करना। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी से जाकर कह देना, पिताजी तुम जिंदा हो, तुम्हें जिसको जो देना हो दे देना, मरने के बाद तुम्हारा छोरा छोरी झगड़ा करता फिरे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथ से मैं एक जगह पर जाऊंगी, जो मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पास में जो शिवालय होगा, उनके पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे कहूंगी, मुझे बस सवार देना, सुधार लेना, हाथ पकड़ लेना, बहुत दुखी हूँ। दूसरे के पास जाकर कहूंगी, लोग हंसेंगे, बाबा तेरे दरवाजे पर आई हूँ, लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से तू सुन लेता है, मेरी भी सुन लेना, बहुत दुखी हूँ, तू मुझे अपना लेना। बाप के दरवाजे से बेटी खाली ना जाए, इतनी कृपा कर देना, महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। शिव कथा कर रहे। अभी एक दिन की बात है, बेटमा में कथा थी, ये विशाल भैया कथा करवाए। अब वहां पर इंदौर के एक भक्त मिलने के लिए, वैसे तो हम मिलते नहीं, पर कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले कॉपीराइट स्ट्राइक भी तो आ रही है वीडियो में।
जिनके यहाँ ठहरते हैं उनसे भी, जो जजमान परिवार में से। हम नहीं मिलते पूरे 7 दिन में। ये विशाल भैया भी जाने हैं, ये सिसोदिया जी भी, शरद भैया से पूछना, इन लोगों से भी हम नहीं मिलते। आज कितने तारीख 15 एक नियम बना रखा है। हाँ, पत्रकार बंधु कभी आए हैं सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं। वो भी कभी भी पत्रकार बंधु भी अकेले अकेले नहीं है। और ये एकजुटता का एक आनंद है। पत्रकार बंधु भी सामूहिक रूप से आए, एक बार मिल लिए। वो स्ट्राइक हटेगा जदे किसी से हम नहीं मिलते। स्ट्राइक लगो आपने देखा होगा जहाँ हम ठहरे, हम कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। किन्हें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, दिक्कत है ध्यान नहीं जितनी देर आपसे मिलेंगे उतनी देर महादेव से मिल लेंगे तो जिंदगी सबर जाएगी। दिक्कत है यार। मिलकर करेंगे भी। आप आओगे, सेल्फी लोगे, फोटो खिंचाओगे, चला जाओ। एक फोटो हम भी हमारे महादेव के साथ रोज भजन करते करते खिंचा लें तो जिंदगी सार्थक हो, आनंद हो। तुम भी फोटो खिंचाकर दूसरे को दिखाओगे, हम भी फोटो खिंचाकर उसको दिखा देंगे कि मिले थे सुंदर आनंद में, कोटेश्वर में भजन किया था गंगा के घाट पर। यहाँ लोग गंगा के तट पर जाते हैं, हम तो कहते हैं वहां जाने की जगह कोटेश्वर में जो गंगा बह रही है एक बार डुबकी यहाँ आकर लगा लो। ये सुख है, आनंद। गंगा को चलकर कोटेश्वर धाम तक आ गए। बेटमा में कथा थी, शाम का समय एक परिवार मिलने को आया। एक डब्बा था उनके पास में इतना बड़ा जाली वाला, उसको लेकर अब उसमें आंकड़े की जो जड़ होती है उस जड़ में से गणेश जी निकलते। जी जी सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम के। हाँ सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर तो कथा समझ में आ जाएगी। अब आंकड़ा की जड़ में से गणेश जी निकले। अब निकले तो उन्होंने उस पर सिंदूर मुंदूर पोत के डब्बा में लेकर आए और उन्होंने आकर कहा, लगे गुरुजी देखो हमें आंकड़े की जड़ में से हमने गणेश जी, हमारे यहाँ आंकड़े का पेड़ था और आंकड़े का पेड़ था और उसमें से हमने गणेश जी। पर गुरुजी ये विशाल भैया पटेल की उस समय पर उनके जीजा जी और उनका जो भांजा है वो और भांजा की बहू वहीं पर। आप उनसे पूछ कहा कि ये गणेश जी हमने, पर लोग कहते हैं कि आंकड़ा का गणेश जी रहे, खूब आनंदित होते हैं, खूब फल देते हैं गुरुजी। हमको भी हमने पूजन करी, इतना फल हमको मिलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और आप गणेश जी को गणेश जी मान कर पूज रहे हो तो उसका फल कभी खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? आप क्यों नहीं आए, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंचे, उसका कारण क्या है? हम कौन सी गलती कर जाते हैं, महादेव हमारे नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना। तो यह शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए पर सुंदर बहुत है। और औरा ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर, पिता की प्रिय है। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है।
शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है। पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसलिए बेटी पिता के प्रियता रखती, पर माँ ने उसको गोद में, माँ ने उसको गर्भ में रखा है, और गर्भ में रखकर माँ बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी माँ के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है, और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसीलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहाँ बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जिस जो बोली तो बोली मायका जयरी, आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी। पिता के यहां जा रही, जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता। मायका है। औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो, तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12, 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे तैयार होके आए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे, अरे बोलो तो जीजियों, निशाना। इसीलिए पहले दिन समझाया था, पहले दिन रामदेव जी महाराज जब रुणीचा के रामदेवरा वाला मेरा रामदेव जी शादी करने गए, तो उनकी जो भाभी थी वो ऐसा सुपड़ा लई, देखा सुपड़ा, ऐसा सुपड़ा, वो में रई रखी थी, रई, वो में मूसल भी धरा था, और सुपड़ा, तो भाभी ने वो रई को, रई जो थी ना ऐसी मथने की, देखिए तुम लोग ऐसा वो छाछ मथे, ऐसी मथने की रई को पल्लू में ली और ऐसा पल्लू मल्लू डाल के ने भाभी ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, परछन, ऐसा ऐसा करे। तो रामदेव जी ने पूछा क्यों भाभी, इका करने से क्या हो?
भाभी बोली, देख वीरा, ये जो रई है ना, मैं इसलिए परछन कर रही हूं कि अच्छे से तू देख ले। अभी तक घर में मेरी मेरी चली है, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो ये छाछ मथे नहीं, मक्खन अलग कर दे, ऐसे तुझे किसी दिन भी घर से अलग कर दे। अब भाभी चली तो बड़ा सारा वो धान कूटने का मूसल ले आई। अब रामदेव बाबा ने मूसल देखकर पूछा, क्यों भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, अरे वीरा ये मूसल क्यों लाई? तो भाभी बोले, देख वीरा, अभी तक मेरी मेरी चली, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो जैसे धान नहीं कूटे ऐसे तेरे को मूसल में धक्के कूट। रामदेव बना के नैनों में सुरमा जब घोड़े पर चढ़कर चले, ऋषि औरा की पुत्री शमी बड़ी हुई, विवाह का भाव प्रकट हो गया। अब विवाह करूं तो किसके साथ? कथा कहती है, बेटी के लिए वर वो ढूंढना जो उसका सम्मान करने वाला। और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें परवरिश करने में, पाल पोसने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हारी विद्या में, शिक्षा में, कपड़े पहनाने में, तुम्हें उच्च विद्या देने में तुम्हारे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो तुम कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी कॉलेज में चले जाओ, कितने भी वीआईपी स्कूल में पढ़ लो, पर तुम अपने घर के संस्कार को मत भूलना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य। बेटा एक कुल को तारता है, और बेटी, जम के बोलो जरा, दो कुल को तारती। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कितनी देवी जी की पूजन कर रहे होंगे, कन्या को अष्टमी नवमी को भोजन करा रहे होंगे, देवी जी देवी जी देवी जी कर रहे होंगे। नवरात्रि जैसे ही चली गई, दूसरे दिन जैसे ही दशहरा आता है, तुम्हारा भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, पूरा चिल्ला के दौड़ोगे, चिल्ला। जितना नवरात्रे में बेटियों के प्रति भाव होता है, आप सबसे करवद्ध निवेदन है, ऐसा आदर संपूर्ण विश्व की बेटियों के प्रति आपका होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। महिला दिवस लोग मनाते हैं, खूब पुरस्कार भी बांटते हैं, खूब अच्छी अच्छी सामग्री भी बांटते हैं, पर सही महिला दिवस कब मनेगा? सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटियां आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता। मतलब नहीं आई वो तो बच्चे करे मोनो को थोड़ा भेज लो साइड भाई फाइट करेंगे आज मॉल में उनके लिए क्यों चेक करा बगान दीजिए कोई करना को ले भाई उनके जो एमटी खराब हो जाना जो उसके सारे चेक करा सेटअप भेज दो ना सेटअप बात कर खुद जा रहा है लोग पूरे भी कहीं ना कहीं गलत लेकिन ना मिक्सर बेस बेस सब बजट बढ़िया हो जैसा चलो हीरो कोरोना अब वो बेच लो क्यों पे नहीं सब सामान पुराना हो गया उन्हें बजा लो ठोकन अब अगर टेंशन को नहीं और वो बना सामान नहीं जादू के रुकमान पा शासन शासन को सो तो करे यार, ये गलत काम को रोक दे
तो ये प्रशासन के बस की बात अब नहीं, शासन के बस की बात अब बड़ा गाड़ी 5 दिन पर जाना किसी शासन प्रशासन में वो बल नहीं कि गलत कार्य को रोक दे। गलत कार्य को रोकने की जवाबदारी आपकी बजान देख ली थाना जनरेटर लाए अपने घर के बच्चों को जब हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो ये पक्का है कि हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़िया बाजू कंप्लीट हमारे संस्कार में बाजू कमी पुराने है, में आराम होना है हम कुछ अच्छा नहीं दे पाए। घर में मिलांग पड़े पड़े बजा घर के बलांग खान बजे अगर आज छोटी सी बच्चियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, उस घर के बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। मैं नून लगी आज बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसमें सही सत्कर्म संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। जनरेटर दिक्कत देगा तो हमारी कमी, हम उन बच्चों को सवारे, अपने बच्चों को एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर भेजना प्रारंभ करें। जिसके बच्चे बाल्यावस्था में एक लोटा जल लेकर शंकर के दरवाजे पर चढ़ते हैं, उस घर के बुढ़ों को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं चढ़ना पड़ता। कहीं भी कौन दो हमारे घर के बच्चे जब वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे घर के बच्चे जब शिव मंदिर तक जाएंगे, शंकर की चौखट तक जाएंगे, शिव के द्वार तक जाएंगे, ये निश्चित वृद्धाश्रम की चौखट तक नहीं जाना पड़ेगा। नौता में जनरेटर सर्विस नहीं करे जो है सबरी वाला बालू देवे बाती भी है वो पढ़ो 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 पढ़ो, बड़े बड़े शहर में जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल एक होड़ लगी है बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, सीए बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी ये बनाना, केवल एक होड़ लगी है बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। सुबह से शाम तक माता पिता भी ये कहते हैं पढ़ 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 पढ़, केवल एक होड़ लगी है कि पढ़ाना है बस। 10th करा दो, 12th करा दो, फर्स्ट ईयर करा दो, सेकंड ईयर करा दो, CS करा दो, ये करा दो। आज आवाज तो है वन तो चारी जिसमें मैदान पिदान कतरे थारे सब बंद कर दे नहीं चढ़ावा चारी भी डरेगा मास्टर उनका थोड़ी ये कहीं के हाई सांसा चार 8 ऐसा है हाई सांग कान खजे तक साफ बात है एसपी ऐसा ऐसा स्टेन चल अभी कंपटीशन के टाइम पे करा रहा ऐसा स्टेन चल ऐसा कहां चल कि खुली जगह है मैंने जो बनाया बनने के बाद तुम मुझे चेक जो नहीं काका दो पांच जो सम्मान नहीं करे, संस्कार नहीं जो नॉर्मल सिस्टम रे बजे डमू चल वो चल दुनिया के सम्मान अब दिनोर के उना के एक्स्ट्रा सामान कहीं पर उना के कंपटीशन हो के कहीं वो चल को देख। कैसे वो तो वो चल एक आवाज बढ़ा दूं की और ऋषि ने विचार करा मेरी बेटी का विवाह करना है मुझे। अरे वो नहीं रहेगा जहां नॉर्मल चल को वहां नॉर्मल शमी प्रेशर इतनी में डाल सुंदर जाऊं थी, इधर के लेंगे कई वरों का प्रस्ताव आज देखे शमी के लिए आया, सही की रही हूं कई वरों का प्रस्ताव, कई बार तो शमी के सामने आकर खड़े हो गए, शमी मुझे तुमसे विवाह करना है। शमी ने कहा मेरा पिता, 4 गणित के तक ज्यादा पड़ेगा कम मेरा बाबुल, वो विचार तो लाओ फिर मेरा क्योंकि पिता तक मार तो सीधी बात है क्योंकि मतलब मना का आजकल क्वालिटी मांग रहा तो है मारे प्रेजेंट ले आओ पर आज अपन प्रेजेंट में ले आओ नहीं तो खास दूसरा पड़ गया वो ले आ वही लाओ जो वही लावे कोई है देखकर जो लगाओ पैसे देगा हमें क्यों गलत पर लोग पीछे समझ रहा गाड़ी हैं तो डबल तू ला रही तुम्हें पैसे देना हाँ तुझे लागा सेटर होना पैसे पैसा होगा तो लिया नहीं होगा तो नहीं लागा लड़के बात है कि तुम आवाज सार पर है जो कि यार कहीं भी पत को लिया कि घंटा फर्क नहीं पड़ा अरे कहीं है जो है ये नहीं आवाज जी के जीपो कमान ला तो चौक बन जाए में कशा लाभ नहीं है बेटा अपने आराम ले इनका जब मोटरसाइकिल में करा रहे हमें लगा 2-3 चौक मिल जाए अब ताकरे तो को कम कराओ हम ही बाहर एक भी पसीना जाके बार 1400 घंटा आयर में सोचता है 1400 लगाता है इस चक्कर 600 रुपये में 6 लाख रुपये लगा लेता मस्त बाबा 700-800 तो बचता तो यार प्रेजेंट में डाल आने से जावा में पड़ेगा। पर उनको सिस्टम कौन सेट करना पड़ेगा भारत की ये वो तो भूमि प्रेजेंट की है बेटियां थोड़ा सिस्टम सेट करना पड़ेगा दूसरी बात यह है कि एक दो कहीं कम से कम 4 तो लानी पड़ेगी एक दो प्रेशर में डाले आओ माता 4 लाओ पिता नीचा देखने के लिए 8 भी ले ये तो मत कर जाना कि माता 8 भी जाओ तो फिर तुम मान ले के अच्छा डीजे वाला बैठ जाए मेरे माता पिता शान से जिए हैं, सत्ता से जिए हैं, सिर ऊंचा कर कर जिए हैं। बेटी माँ बाप के कहने पर विवाह करे, माता पिता 8 ले आओ दीजिए 8 ले आओ जाओ, हाँ तुम्हारी दोस्ती हो फ्रेंड। देख लाना पड़ेगी वो बजान बस यह है कि बाज में 6 सेटअप के हाँ मार में पैसे भी लगाने फिर मतलब भी नहीं है पानी में से विहीन हो गए हम। फिर क्या लेबर भी अपने बेस ले आए सब करियो अपना ने फिर भी मजूने है मार कर दीजिए कई जगह यार मार तो भी दिमाग खराब
कतरा सामान लाया अपने क्षत्रिय हो, मशीन वैश्य लाया हो, नवी शूद्र हो, कई जगह गैस पर नारा हमने लाया देखा फिर कि बोंगरा नारा लाया अपने पति और पूजन नवाजान कर नारा रहा लाया है, इसकी पाठ कर कराना रहा है, है स्मरण कर रहा है, अर्चना कर सब तो ना रहा वो है, गिरेंगे देखेंगे हम लोग पत्नी का मन वैसे है कि बेस की बाटियाँ पुरानी नवा टॉप का भी नवा तो बाटियाँ तो नहीं पूजन जाएगी में नहीं और कहीं शायद और कहीं छा कहीं भी मुंह देख लो वो सब बाजरी मारो खोपड़ मुंह तो जनरेटर की मिस्टेक ला दे करंट रेसिंग की खा के जाए ये भी दिमाग खराब हो गया नहीं ऊपर के धन तो बिंदु बिंदु की पत्नी मैं तो मांडा में उन्हें तो मांडम के समान तो लाया था हाँ तो मांडा के बाद लाया था चंचुला का कौन सा मन भगवान में लगा हुआ है? कि तू तेज ने बाजू जब तो मैं समान चंचुला का चित्त कौन सा परमात्मा में लगा हुआ है? चट पे पति बिंदुक ने कई बार हाँ, कहा वो चंचुला चल दर्शन काशी करेगा। घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन हरिद्वार घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां चलते हैं। पर चंचुला का चित्त, चंचुला का मन एक बार भी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचा। बिंदुक ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, सब बोली तो उसके बाद करो पटन कर रही तुम धर्म पत्नी का मन चित्त ते गलते थे पाचे के लंड को नहीं मार को दे बेरोगे तो मन के नहीं कलिया मारते आवाज तार दी नुकी हां बढ़िया है कि पाचे बोर एकदम जीवन मर गयो नहीं मार ले अस्पताल में तो गानों के मजबूरी नहीं आते हार तो बन दादा चुम हुआ कचरे जी हार जी कर फिर वो असु बैठ नहीं नहीं आगे नहीं बजाना दादा मार मन मर उन्हीं में ज्यादा आवाज नहीं अलीराजपुर क्षेत्र में पर में हाई संगोल पड़ जाएगा अम्बुआ ऐसा कोई भी काम की को नहीं बेटा कान फाड़ दे कान क्षेत्र है, ये जान ले जाएगा ही नहीं उठेगा बेटा सारे कहीं वो कोई रो मन के मारेगा निकेगा डायरेक्ट बंद कर ले तो बोलो का शिवजी पे जल चढ़ाने नहीं दिया होगा। आती की मत माताओं की वात्सल्यता देखिए कि उन माताओं ने दो लोग का लाना नहीं अपनी उठेगा लोग कमाई में से थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया बचाकर कौन रहेगा घर में मुकड़ बोंगरा फांद रहे थे होगा फिर खाना शिवलिंग रख दिया और माताओं ने अपने पैसे से गलत जगह न लगाकर शिव का मंदिर तैयार कर कर उसमें आराधना करना पड़ा। बड़ी बड़ी आवाज तार दी बड़ी ऐसा फाड़े की जगह माय तक एक जनकार काटे मार चर्मकार समाज चमड़े का काल तो मैं दांत फाड़ रहा है अरे संत रविदास जी के वंश के सुले चौकी साधारण वंश नहीं है, संत रविदास जी के वंश के। है और उन माताओं ने ना कल फिर कर रहे पर सूचना आई कि गुरुजी हैं? रायपुर के चलाओ हम चर्मकार समाज ने शंकर जी का मंदिर बना लिया, क्योंकि कोई टोके, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। गुरुजी प्रेरणा दी आपने, हमने मंदिर बनाया, आप उस मंदिर के लिए कभी पधारे। हमने उनको कहा तुम चिंता मत करना, चर्मकार समाज ने जो मंदिर बनाया उसकी ओपनिंग में हम जरूर पहुंचेंगे, पक्का है। प्रयास क्यों विषय बड़ी मुश्किल से मंदिर के दरवाजे लोग जाना चालू करे हैं। मेरा सभी ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के जितने भी चलाने वाले होते हैं, उनके चरणों की निवेदन है। बड़ी मुश्किल तक एक एक बच्चा मंदिर तक जाना चालू करा है। इनको मंदिर से दूर आया को नहीं मैये भी क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मंदिर में जाति का भेद ना करा जाए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। ना ना, सब धर्म का व्यक्ति, सब वर्ण का व्यक्ति, सब जात का व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करे। मेरा शंकर सबका मानव जी का ये गरीब रूम से है गरीब का भी और अमीर मान से को ये रूम कर रुक जाओ थोड़ी हो सके सोच रहा होगा कि गोलन बैठा होगा सिस्टम हाँ तो कहीं भी कोने का खेती नाम में है होना पशुपतिनाथ। कहीं दिक्कत कोने के रुक क्या जा नाम मैं है? आती जम के बोलो जरा। जाबे जे किधर बात की ना थोड़ी बात पशुपतिनाथ का मतलब क्या होता है? जो पशुओं का भी नाथ है। एक एक कीड़ा, झिंगुर, इल्ली, पक्षी, पशु, जानवर, देवता, राक्षस, असुर, सबका वो देव है। उसी का नाम देव अधिदेव महादेव है। उसके लिए सब बराबर, सब बराबर।
पहले लोग शिव मंदिर नहीं ये जाते पार्टनरी में कसा है जो कहते फिरते थे मंदिर में आते नहीं है, मंदिर में लोग आते नहीं है, पंडित जी अकेले घंटी अच्छा। बजाते आरती कर लेते। अब मंदिर में लोगों ने जाना चालू कर दिया तो लोगों को तकलीफ होने लगी। बताओ इतना पानी ढोल दिया, बताओ चावल ढोल दिया, बताओ ये ढोल दिया। और जिसमें आज के समय में आज कई मेरा मार्केट विश्वास खुले कहता खुले है, देख देना जितने लोग मंदिर जाते हैं उसमें से आधे लोग मंदिर को शनिवार साफ के दिन कर भी भी बंद आते होता है। हैं, क्योंकि ये शिव पुराण ने उनको साफ करना भी ये दो कतनों बता रही हूँ 290 पे रुक रही हो बड़ी मुश्किल से लोग गुना मंदिर चाहिए जाना चालू, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म एक हुआ है, बड़ी मुश्किल से सनातन लगा धर्म देता जागृत हुआ है, बड़ी मुश्किल से दबा पड़ा था। ऑनलाइन करनी दूसरे बता रही हो धर्म आज के लोग अपने 50 अपने धाम में जा रहे थे पर लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। शिव मंदिर तक लोग जाना चालू हुए। इनको तोड़ना मत ही, प्रयास करना। जितने जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के जितने संचालक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके मंदिर में आने वाले एक एक भक्त को आप अंदर आने दें, आराम से दर्शन करने दें, प्रेम से उनको जल चढ़ाने दें। कौन आता था आज से कुछ सालों पहले का निकाल कर रखना, इस मंदिर में कोई नहीं पहुंचता था, पर आज उन मंदिरों में अगर भीड़ बड़ी है तो शिव की कृपा से बड़ी है। उनको आने दो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब आओ। मेरा महादेव किसी एक का नहीं, मेरा महादेव सब। नाला चले तो पाना बार अपने छावा तो भाई बहुत मार्केट चाले तो हमें भी देख दूँ उन 60 में देख दो उन्हें बढ़ जाए फिर बचो अगर और कम हो तो और कम हो जाए कहेंगे पर तुम्हें कम हो जाता कहीं हल्ले उन प्रॉफिट कहते कहते फिर बचो ऊपर जाओ और कम हो जाए थोड़ी धोबी समाज, यही बचा रजक 20,000 समाज, रुपये कहीं सेन समाज, हाँ कहीं नाई करो समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज, कहीं ये विश्वकर्मा, मार्केट है जब कहीं सबूत चाहिए ब्राह्मण, तो, हैं? कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कई कई जगह पर भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है देखकर, आनंद होता है। तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कर रही है, करो। किसको दिया है? एक बार चूतिया लोग जो नहीं देखते संस्कार दो बच्चों को, ज्ञान दो। 4 वर्ष नहीं जाते हैं और ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे वेट करूं? ले बेस समय तो नहीं आनंद होगा हे धौम में ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे, जिनका नाम था मंदार। हां बनी करोड़ आजा फिर भी ऐसे क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है यह है आदमी वो आंकड़ा होता है, आंकड़े का पेड़ देखा है मान आपने? लाते एक बात आप लोगों से कहना चाहिए, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो, आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है। मंदार का फूल, कौन मंदार का फूल उनके ने मिल तोड़ कर रख दो, रखने के बाद जब हाथ धो, प्रेशर में डालान बजाओ मतलब दूध ये कि होता अपना है, तो अपना वो लाओ दूध कोई चला जिसके फुल फाल मंदार बड़ा तरह से में उठ सुंदर, जा फट हट टूट जाए आंख बड़ा सुंदर, कोई दूसरों जान जोन बड़ा वो क्लिपिंग लाल पे गिन ली सेफ में चला पड़े ये शिव जी का मान लो चौथा बात नहीं फूल है है मंदार का फूल। उन्हें आजकल में अपना कई बंद रखो ना शिव आज जी का इसके पहला हां याद से ओपन मारी रखो जाती नहीं बंद बा मुंह चढ़वान मारे साहब चलाओ बात खत्म बंद कनेर, तीसरा नहीं मतलब भी कौन चढ़ा रहा कि चीज पड़ी थी चौथा लेकिन मंदार। नाम थोड़ा दूंगा हाँ देखनी चाह कहाँ है और सब माहौल मंदार आना बड़ा है बमड़ दिखनी नहीं चाहिए उल्टी पिंड आदमी अति रमणीय। वो ये लगी आया मतलब कि प्रेशर में लगा लो तो चार लाओ डबल कर लगा लो तो में ऋषि के पास में सूचना पहुंची और ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। तब बाजी नहीं और ऋषि तो माहौल लगे तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में मुलायम दो स्पीकर जिस दिन विवाह हुआ उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार दो के चारे इस विद्याध्ययन करने के लिए चाहे मतलब अपने आवाज का गुरु बेस नहीं आवाज बेस का भी बोलना के दरवाजे पर आवाज चले। का आवाज तो जो चाहे इसके न्यू बटन और जैसे ही ऊपर में खाते कम आ जा उन्हें प्रेशर डाउन होने की चाहिए गर्लफ्रेंड वाला गुरु के द्वार पर पहुंचे। पूरा उन्होंने सोचा हम डीजे तो नहीं डीजे में थी प्रेशर में डाई की चाहिए और करने क्लियर होना है गानों को जाकर निवेदन तो कोई डाल गाना बंदे रिव्यू गाना है उनके अगले दिन राजेश को डीजे बाहर उन्हें दिवस गाड़ी ये आदमी पड़ रही काम में विद्याध्ययन प्रारंभ। यहाँ तो फिर यार जब राजेश को डीजे हुए तो विवाह का तीसरा दिन था उन्होंने कुछ मैंने कहा जिस दिन चले गए
अगर क्या की वहीं बुलाड़ो करे तो वहीं किलो चाहिए किलो चाहिए मंदार जब सोनक ऋषि के यहाँ पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया खाल फेंक दीजिए तो और उन्होंने विद्याध्ययन कर ली। विद्याध्ययन करने के बाद मंदार वापिस अपनी धर्म पत्नी के पास जाते हैं और धर्म पत्नी के पास जब अपने घर पहुंचते हैं, आज तुरंत सोनक ऋषि का दर्शन करने के लिए उनकी धर्मपत्नी शमी ने अपने पति मंदार से निवेदन करा कि मुझे आपके गुरु का दर्शन करो। हाई और जाओ पर 72 वोल्टेज में आपके गुरु का दर्शन 22,000 25,000 30,000 40,000 तक क्या मंदार ने कहा चल अगर वो असुविधा के ज़्यादा ही मतलब शमी को लेकर चल दी। 17 वाट की सही रहती चलते चलते 408 चलते की बीच में 408 बढ़िया और सुंडी ऋषि का आश्रम दिन खावे कान से दिखा अब इनको मालूम पड़ा, शमी ने पूछा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर जगह है, इतना सुंदर आश्रम है, किसका आश्रम है? मंदार ने कहा यहाँ पर बसुंदी बाबा रहते हैं। मैं तो खीरा अरे के वे मुझे मस्त वो थे संत है, पर आज तक मैं मिला नहीं हूँ, आज तक मैं उनसे मिलना नहीं हूँ, आज तक मैंने केवल सुना है पर मिला नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप मतलब जिसकी निंदा कर रहे हो एक बार उससे ज्यादा क्या वो निंदा के लायक है? मतलब फिर मतलब वह चीजें प्रसिद्ध, लेकिन प्रसिद्ध वह चीजें वो वोकल जो आवाज जा रही है वो अभी गाओ बोले के बाद प्रयास सीन कर है उसके पास जाकर एक निवेदन करना चाहिए। हम कई लोग कहते थे वो व्यक्ति तो ऐसा है, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा गुस्सेला है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप उससे मिले हो कभी जाकर? कभी उसके सामने पहुंचे हो आप? क्वालिटी जो क्वालिटी वही कभी उसके सामने पहुंच कर आपने बात करी है? क्वालिटी मतलब आपने हल्की करके तो खेलिया समझ में तो आनी चाहिए। जब आप मिलोगे मान के चल 12 बात बोल रहा हूँ अब पहुंचे ही नहीं हो उससे मिलने। ऐसा है कि बार रुक जा, स्पीकर दो थारे घर है, अपना फोन में भी स्पीकर है, ये स्पीकर बाजे कई शानदार आवाज है और एक ही स्पीकर उभी आ जो फाट रहे फर 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 ले उभी गाते पर यही चीज ये जो फ्रेंड आदमी वैसा तो नहीं करे बाजे नहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं करे बाजे और वाकई के बनी जोरों को आवाज रे हां मतलब आवाज उठ के रे मन हां ये फिर के आवाज शिकारा रे आवाज उठ के रे उनके निकालने दिक्कत रहे लोग स्पीकर की आवाज के रे आवाज उठ के रे ये आवाज के या कागज की आवाज है, पेपर की आवाज है, स्पीकर कागज की तो आवाज के उठ के आवे, लेकिन वो लाउड में आती मोटी आवाज है, मतलब चढ़ी आवाज है तो वाकई कान में बचे वो चुपे को निकाल प्रेशर मिट की कहीं पातरी आवाज है पन्नी में रहते हो पन्नी में रहते हो पन्नी टाइप मेटल अच्छा अच्छा कागज वागज नहीं रहे किरण बरेड शर्मा है मेटल गिरे बती वाकई के उनकी आवाज बने नहीं वो आवाज ऐसी बने मतलब सुनील शर्मा कहीं को मतलब तुम्हारे जर्राट वाली नागदा जंक्शन होने के बाद कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, हाय 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 कोनी दादा दोनों हाथ हिलाइएगा। गाँव मत आप ना ही फुल पाल तो दोनों एक हाथ बोल मत जा कहीं जा रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब वाकई क्या बात करने वाला मुझे तो 40 की बात दबा दे बाहर असो लगा पड़ा दूर होना तो एक लाइन माता जी आपने बहुत अच्छी भजन की लिखी है, प्रभु तेरी छवि मेरे मन में बसी, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। प्रभु क्या वर्णन करूं, उसके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरे पतिदेव के पेट में छत पर से गिरने के कारण एक गठान हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, नागदा, उज्जैन, बड़ौदा, बड़नगर, आराम नहीं पड़ा। उन्हें तो लाग रहा है कि गाना चला रहा है तो नहीं मैं रोज वंदे मातरम कथा जलवा सुनते और शंकर जी की कथा सुनते सुनते भाव जागृत हुआ गुरुदेव। विश्वास बड़ी मुश्किल से जागता है। विश्वास जागा, शिव जी के मंदिर जाती, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आती, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ लेकर आ जाती। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का जल लेकर अपने पति को आचमन करा देते। अच्छा जी मेरे पति हमेशा कहते इससे पीने से कुछ नहीं होगा, पर मैं उनसे कहती तुम चिंता मत करो, सारे डॉक्टरों ने आपको पेट में गठान बताई है, पर मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ पीने से घड़ी है। मैंने वो जल पिलाना प्रारंभ करा। तो असुमन कर आपको खालू के 20-22 दिन निकले और बाबा की कृपा से जब अगली जांच बड़ौदा में हुई तो गठान गायब हो चुकी थी। गठान नहीं, अब ठीक है बहन, आराम है, गांठ तो नहीं है।
बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठिए। हर हर निकले नहीं हाँ एक पेट्रोल गाड़ी बना रहे थे यानी आदमी कितनी गाड़ी बना रहा था अपन इसमें उन्होंने अपने ब्रेन की पूरी जांचें और पूरे एक्सरे लगाए हैं। डॉक्टर ने क्या नाम करो करना हाँ डॉक्टर ने क्या दिक्कत नहीं नाम करो अच्छा वही बनाता जो बनाता हूँ हाँ हाँ मेरा गाड़ी किसी को तेरे की निकली बताएं गाड़ी मेरा नाम संगीता चौहान है। तेरे को बताएं गाड़ी मैं गांव हाँ। नागौरा जिला धार की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बहन से। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम संगीता चौहान है। मैं गांव नागौरा जिला धार की निवासी हूँ। मेरे पति को सर में दर्द बहुत दिनों से सिर में हो रहा था, तो इंदौर में दिनांक 27/1/2023 को दिखाया, अस्पताल में दिखाया। तो डॉक्टरों ने जांच के बाद ब्रेन में तो मतलब हेमरेज साधना नामक फोनों पे बीमारी यार बताई। मुझसे नहीं ब्रेन हेमरेज बताया, वही छड़ा ऑपरेशन के लिए कहा गया। जदे हाँ ठीक है वो कहीं गिरा तो याद है खोपड़ी को सामान भरूंगा मैं काटना पड़ेगा, ऑपरेशन किया जाएगा, रिस्क बहुत ज्यादा है, ऐसा उन्होंने बताया। व्यक्ति ब्रेन हेमरेज होने पर कोमा में भी चले जाता है। इसलिए आप पहले विचार कर लें। कई बार व्यक्ति पागल सा हो जाता है, पलंग पर से उठ नहीं पाता, सुध बन जाती है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। सब डॉक्टरों ने एक ही बात बताई, हम समझ गए और उनसे बात कर कर जांचें कराकर दवाई लेकर घर आ गए। दूसरी बार फिर जांच कराई पर उसका कोई निर्णय नहीं निकला। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेन हेमरेज है। शिवरात्रि हम बड़ौदा जाने का प्लान बना लिए और बड़ौदा चले गए। इंदौर से बड़ौदा गए। 31/1/2023 को हमने 27/1/2023 को दिखाया। 31/1/2023 को हम बड़ौदा जाते जाते गाँव का माया और रोड पे चले गए फिर हमें मेरे रिश्तेदारों ने कहा शिव पुराण आती है, जाते जाते मोबाइल पर सुन लो। हमने मोबाइल पर सुनते सुनते गए। एकांतेश्वर महादेव का आपने वर्णन करा। रोड के किनारे पर कहीं शिव मंदिर था, हमने उसकी पूजन करी और पानी की बोतल जो गाड़ी में थी वही चढ़ाकर चले गए। गुरुदेव पारुल अस्पताल बड़ौदा का, वहां पर उनकी जांच प्रारंभ हुई। जांच होते ही डॉक्टर ने कह दिया इनको ब्रेन हेमरेज है और खून के थप्पा जमा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। पर आप भगवान पर विश्वास करिए, भरोसा रखो। एक बार बड़ी जांच वापस कर लेते हैं। हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते घबरा गए और जांच फिर हुई। फिर जांच करने पर मालूम पड़ा कि बड़ा ऑपरेशन सिर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बस उसी से ठीक हो जाएंगे। 3 तारीख दूसरा महीना फरवरी का महीना 2023। गाड़ी में जाकर तो कुछ लगे ये बहुत दूर का बाबा का आशीर्वाद नहीं, 2 महीने पहले का है यार गुरुदेव। और उनका ऑपरेशन जब डॉक्टर करने के लिए तैयार हुआ, जैसे ही बस छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुआ तो डॉक्टर ने भी तुरंत आकर कह दिया कि उस ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं और धीरे धीरे तुम्हारे पति ठीक हो गए। उनका सिर का जो थप्पा है ठीक हो गया। अब ठीक है माँ, आराम है। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय अरे सब खेले जाओ नहीं कर शिव आप तत्व फिर ठीक है वैसे क्यों फिर ऐसा कि बरबाव को प्लान नहीं मैं फोन करती हूँ उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। तुम्हारा छोटा सा ऑपरेशन कर कर उनके धब्बे को वही निकालना, पूरे मस्तिष्क को ना खोलना। डॉक्टर भी कहता है ये किसी बाबा की कृपा के बिना, शिव कृपा के बिना कोई दूसरा ही डॉक्टर बैठा रहता है वो अपने आप कर लेता है। जगह पर केवल आपका विश्वास होता है। जनवरी मैं भी खेलता हूँ तो फरवरी और मार्च के यानी जनवरी मार्च के लगभग खड़ी हुई 2 महीना में दहूँ काम पास जाते जाते धर्मपत्नी ने कहा कि ये कौन का आश्रम है, मार्च से आगे ये कौन सा आश्रम है? कहा ये ब्रसुंडी बाबा का आश्रम है। यहाँ एक बड़े मुनि रहते हैं, बड़े तपस्वी। आज तक मैंने उनको देखा नहीं है पर एक बार उनके दर्शन की अभिलाषा है। हम भी कई बार विचार कर लेते हैं
चढ़ी साहब मुँह मिलने से पहले ना जाने कैसा होगा, ऐसा माने है, कि वैसा हो गई थी है, सब लग रहा वो है है। देखिए वीडियो व्यक्ति लगाओ के लिए बात कर लेते हैं। बस नहीं मत और किसी की तरह तो निवेदन पुराने नए लाए सब शिव पुराण की नहीं नहीं कथा सब वो कहती है, तो कहे थोड़ी यार ये तो मान उस को व्यक्ति से ना मिल लो, मैंने कहा देखा दो शायद को अपने खाना मुख जाकर से भेज दो एक बार भी निकाल किसी मत की एक निंदा चीज़ नहीं पे करना चढ़ तो कई बार तो आज ही रेट भी चाहिए, नहीं उसको आना पहले मिलो तो कि वो है कैसा। मैंने कि स्पीकर मैंने स्पीकर क्यों हम लगा रहा तो मेरी खाली पूरी नो रात नहीं आया क्यों मशीना कैसे कैसी मैंने कि मशीना भी है फिर जो भी है भी था चला। बड़ी मात्र मशीना है बस एक मशीन लगी मंदार शमी का हाथ पकड़कर मैंने कि नाम कंपनी वाली मशीन भुरसुंदी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर गए, जहाँ पर भुरसुंदी बाबा बैठकर तप साधना कर रहे थे। फिर उन्हें की फिर भी क्या देखा मंदार? भुरसुंदी जी किसकी तप साधना कर रहे हैं? हमारी बल्ली के विनायक उन माने आ राजू भाई भगवान गणेश जी महाराज को भुरसुंदी बाबा सबसे ज्यादा चाहते थे तो उन्हीं की आराधना करते थे। एक बार श्री गणेश जी महाराज भुरसुंदी बाबा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने को कहा। भुरसुंदी बाबा ने वर में केवल एक ही चीज मानते नहीं मांगी पड़ा, थी, सीधी बात है। आपका जैसा विग्रह है वैसा विग्रह मेरा कर दीजिए। तो भुरसुंदी जी को भी हाथी का मुंह लग गया। हाथी का मुख लगा, भुरसुंदी जी को भी हाथी का मुख लगा। मंदार और शमी ने जाकर जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही मंदार और शमी उनका हाथी का मुख देखकर हंसने लगे, ठहाका लगाने लगे, ठिठोली करने लगे, उन पर उपहास करने लगे। जब उन पर उपहास करने लगे और उपहास कर कर दो शब्द कहना चालू करा। शिव महापुराण की कथा फिर कह रही है, किसी को भी हल्के में मत, छोटा मत। समय का चक्र बड़ा प्रबल होता है, कब इधर से पलट कर उधर कर दे और उधर से पलट कर दे, जिंदगी का भरोसा नहीं होता है। माताएं भोजन बनाती है ना, भोजन बनाने में जो हलवा बनाती है, हलवा बनाने में उसके हाथ में एक ऐसा चपटा सा रहता है, डंडा लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको? पलटा। उसका नाम ही है पलटा। उसका एक ही काम है, नीचे का खींच के ऊपर करना, ऊपर का खींच के नीचे करना। शंकर जी का जो त्रिशूल है ना, वो भी पलटे जैसा ही है। शंकर जी का एक ही काम है, नीचे जिसको सबने धुतकार दिया, छोड़ दिया, ताना दे दिया, शंकर जी उसको पलट कर ऊपर ले आते हैं और ऊपर को नीचे कर देते हैं। वो पलटे का काम ही यही है। फिर भी ऐसा चला मतलब जाना तो तेल भी जो आपने एक ही रेस मार के रेस को चलाऊं देते हैं ऊपर मेरी जनों से वो दलिया बनाई नहीं जीजी, और दलिया थोली जब बनाती है ना, राबड़ी थोली दलिया, तो ऊपर जितनी भी दलिया रहता है ना, वो फुट फुट करे, फुट यूं चुचके दाम में तो जीजी आई और उन्हें पलटा उठाया और पलटा उठा के ऊपर का नीचे कर, यानी फुट फुट से निकल गई। तो जो ज्यादा फुटके वो कारण के तो महादेव पलटा चला के ऊपर का पलक भी देख नीचे लीजिए का भैया, ऊपर पलक में कर। मिस्टेक है या फिर कारपोरेटर में मिस्टेक है। इसलिए निवेदन है जीजियों, ज्यादा ज्यादा नहीं फुट, गाड़ी स्टार्ट है एक ही से लगने स्टार्ट है ऊपर से आए नीचे। कब समय बदल दे लाना उसका भरोसा नहीं है, कब किसको कहाँ लाकर पटक दे उसका भरोसा नहीं है। वो देव आदिदेव महादेव है, कब पलट जाता है उसका भरोसा नहीं। आप चलाएंगे उसका अभी मंदार सुंदर थे, शमी सुंदर थी, पहुंच गए भृसुंदी जी के यहाँ, हंस दिए, ठाका लगा दिए। इनको मालूम नहीं है कि इन्होंने गणेश जी से कहकर अपना विग्रह मांगा है, गणेश जी से उनका रूप मांगा है, तो गणेश जी ने उनको हाथी का मुख लगा दिया था। ये समझ नहीं पाए, हंस दिए, ठाका लगा दिए, श्राप दे दिया भृसुंदी जी ने।
मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ, और वृक्ष भी ऐसे बनो जिसको ना पशु खाए ना पक्षी खाए, जहर कांटे तुम में सदा रहे। मंदार भी जहरीला हो गया, शमी भी कांटेदार हो गई। दोनों की काया सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग उन पर मरते थे। अब ये स्थिति हो गई कि मंदार जहरीला हो गया, इतना जहरीला कि पशु पक्षी भी ना खाएं। आकड़ा का पौधा बन गया जिसको पशु पक्षी भी ना खाएं। शमी कांटों से लदालूम हो गई जो किसी काम की ना हो। दोनों वृक्ष बन गए, दोनों वृक्ष बन गए। 4 महीने हो गए। सोनक जी को मालूम पड़ा कि मेरा चेला अपनी बहू को मिलाने के लिए मेरे पास आ रहा था, कहाँ रह गया। सोनक जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए भुसुंडी जी के यहाँ। भुसुंडी जी, मेरा चेला मंदार अपनी धर्मपत्नी शमी के साथ आ रहा था, ना जाने कहाँ चले गया। दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। भुसुंडी जी ने कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई थी, इसलिए मैंने उनको पेड़ बना दिया। तुरंत सोनक जी हाथ जोड़कर बोले, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो ना, गलती हो गई, श्राप मुक्त कर दो। सोनक जी ने जब भुसुंडी जी से कहा, मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर जिनकी मैं आराधना करता हूँ श्री गणेश जी महाराज, वो इनको श्राप से मुक्त कर सकते। सोनक जी और भुसुंडी जी लो यूं करो, बार बार कर लो। जी के पास गए। गणेश जी, शमी, मंदार, इन दोनों को आप क्षमा कर दो। गणेश जी ने कहा, इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है। पेड़ तो रहेंगे, बताओ पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूँ, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे। जिस चलो फिर तो ठीक है, कई बात नहीं। मंदार, अरे कहीं भी बात नहीं, दोनों साथ में होंगे। ये आंकड़ा वही और बात। शमी का पेड़ जहाँ पर साथ में होगा, शमी और आंकड़े का पेड़ जहाँ साथ में होगा, 21 वर्ष तक आंकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे खतरा को होगा गणेश कहेंगे। 1400 रुपया को दो, अष्ट सिद्धि 9 निधियां प्रदान। 1400 रुपया बराबर जी में ला के क्यों किए। लाख भी दूंगा। लोग कहते हैं हमने आंकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, तो उसका फल क्यों, शमी और आंकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आंकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी जोड़ के तो बताएगा जो घाटन थोड़ी रहेगा। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि तो फिर नहीं घर में कम नहीं होगी, तो मान जाए वो आंकड़े करता मंदार, शमी ने गलती करी है, पौधे के रूप में रखने यार कमाए यार श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले गणेश जी कहते हैं, मेरी आराधना करने वाले शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार बाप रे बढ़ तो बंद हो गया। जब मुझे लाकर देंगे तो उस दुर्गा के स्थान पे समर्पित करेंगे। ओए हम तो बढ़ तो हो मूर्ति कर बात खत्म। मौके तो मोड़ा से यार फिर नारो के चेक कर लो। अपना तो है नहीं तैयार नहीं लोग नहीं करे भाई शिष्य का श्राप है। किसी से मिलने जाओ मत सदा हाँ शमी
एक मंदार का पुष्प। गाइस अगर आप भी वीडियो बनाने में डिमोटिवेट हो आपको कई बार हमने कहा कि जब संतान की इसमें कई पत्ते किसी के 12 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 6 वर्ष हो गए। ये कोई माता ने लिखा है। मतलब लोग रुके मेरे हर बात पे नहीं उर्मिला शर्मा वंदना वर्धमान मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने लिखा 6 वर्ष तक संतान नहीं। ऐसे कई पत्र हैं जिसके 12 साल 8 साल 10 साल संतान नहीं। क्यों कहा इस व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर लाइक कर फाड़ देना मैं आ गया बिल्कुल मान के चल बार अपने बात की बात आगे बार सुनना है तो बार मान के चल बार क्यों आती है जो कि देखो स्वयं गणेश जी के बाद ये देखे शमी वो आदमी करेगा तेरी जड़ में मान ले बार छोटे छोटा है तो जिस कामना से लोग उनको समर्पित करेंगे वो लाइक करेगा माता हाँ लेट वो चार ज़्यादा पसंद करेंगे यार आज कुछ नहीं होगा ही नहीं बढ़िया बात मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी हाँ लगा शायरी को शायरी में चला जाए कलर का जो पुष्प होता है, शायरी कंटेंट हो चाल जाए 2% चाहिए जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो प्रयास करते हैं। जब किसी विषम परिस्थिति आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, यार कणक से आवाज आ रही यार तब केवल नीला जो गुलाबी पुष्प मिलता है उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल आपकी मसला परेशान मनता अब आपने उठा काम में डालना गाँव में चालना सर राव छोड़ के निकालो तो गाँव में गाड़ी सर अब और विचार के बच्चे कोटेश्वर के धाम तक सबसे पहले कोटेश्वर भोलेनाथ जी से जैसे तो हमसे जो हमको लेके जैसे तो हमसे रही नहीं दया करने चालना हमारे चलता है कुछ अपन नहीं बात है आवाज तो फाचा आवाज है वो हमको अच्छे से लेकर आया है, इसको भी घर तक अच्छे से पहुंचाए। अब तुमने उसके लिए कामना करी, मतलब दूसरे के लिए कामना करी। उसमें ट्राली में जितने बैठे सबके लिए अपने आप कामना हो गई क्योंकि हमने दूसरे के लिए। तो चलो यहाँ से पत्र शोक शूट देवता में और राक्षस में अंतर क्या? एक बार सारे राक्षस वारी का सब असुर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सारे असुरों ने कहा हमको अच्छा नहीं लगता तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं का नाम लेते हो, सारे देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं को आगे आगे रखते हो, हम असुर हैं। वो अदिति की संतान तो हम दिति की संतान। दिति और अदिति इनका पति एक ही था। अब पति एक है और संतान दो तरह की है, एक असुर है राक्षस पर्वती की और दूसरी देव। चला यार अब जरा विचार करिए। कहा सारे असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा हमको ये अच्छा नहीं लगता, तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, देवताओं का इतना नाम होता है, देवताओं का जय जयकार होता है, देवताओं का क्रम चालू हो जाता है, देवताओं को प्रथम रखा जाता है, हमारा नाम नहीं आता। असुरों को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मती, कल एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सबके संशय को मिटा देंगे, पंचायत रखेंगे, तुम सब आ जाओ और एक काम करना खाना मैं सरस्वती जी से कह दूंगा भोजन तैयार रख लेंगे। सारे असुर कला मैं देवताओं को भी बुला लूंगा, भोजन सबको यहीं करना है, असुर भी करना, देवता सब इकट्ठे होके आ गए। मीटिंग होने लगी, इधर सारे असुर बैठ गए, ब्रह्मा जी ने कहा मीटिंग गरम गरम भोजन है, सब उठने लगे। फोन तो लगा लें ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा चलिए इतने में असुरों को गुस्सा आ गया, ये देखो फिर तुमने चाल चली। जब हम बैठे हैं तो हमको भी तो कहना था, अब कुछ भी हो जाए
पहले खाना हम खाएंगे चाहे कुछ भी हो। बाप रे हमारा स्कूल में बड़े फटा हमेशा देवता ही देवता आगे हम पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक काम करो देवताओं तुम बैठ जाओ, असुर तुम पहले भोजन करने चलो। चल अब भोजन की पंगत लगी, सबको लाइन से बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे ब्रह्मलोक का एक नियम क्या, भोजन करने से पहले तुम्हारे हाथों में एक एक डंडा बांधना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने एक एक छड़ी बुलवाई, डंडी उनके हाथ में बांध दी रस्सी से, इधर बांध दी रस्सी से, सारे असुरों के हाथ में डंडे बांध दिए। अब उनसे कहा खा। राक्षस सोचे आए कैसे कहीं कहीं का तो सही गिर जाने, कहीं कहीं का नाक से टकराए, और बाप रे कहीं का ठोड़ी से टकराए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खाना खाया, लड्डू तक को पीता पर पूरी और दाल को कैसे खाई। असुरों को क्रोध आ गया, इनको आया गुस्सा। चलो उन्होंने कहा बताओ आ जाना खाते नहीं बन रहा, देवताओं का भी तो नंबर आएगा। तब ये नियम उनके लिए लागू होता है कि देवताओं को देखना। अब बैठे देवता भोजन करने के लिए, देवता भोजन करने के लिए बैठे तो ब्रह्मा जी ने देवता अब असुरों ने कहा इनके लिए नियम। ब्रह्मा जी बोले शांत तो रहो, देवताओं का हाथ नहीं बांधा गया। हाथ बांधने के बाद देवताओं से करो भोजन। अब देवताओं ने मन में विचार कर खाएंगे कैसे। तब देवताओं ने दूसरे देवताओं से आसन उधर बिछा, इधर बैठ जाते हैं, हम इधर से उन्हें खिलाएंगे, उधर से उन्हें खिलाएंगे, दोनों का भोजन। असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा ये कहाँ की नीति है, ब्रह्मा जी करते हैं बस। असुर में और देवता में यही अंतर है, देवता दूसरे को खिलाते हैं, उनको भी खाने को मिलता है, असुर स्वयं खाते हैं, इसलिए वो दूसरे को खिलाना नहीं चाहते। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। हम बांट कर
भाई आज तेरा तो वही सही और ये विचार मैं तो देखो लगे कि मैं तो ना आज मैं कि ना फलाया बोल क्रोध के देवता है, ये यार इन्हें कदर छोड़ के फिर वो अपने घर चलता गंजेड़ी है, गेड़ी है। कई लोगों ने कुछ ना यार बाद में बता दो क्या गलती हो गया तेरा गलती कैसे ना कुछ तो कोई दूसरी जगह लाता है जिंदगी में याद रखना, क्यों लाए घर का जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करता है, घर का जो व्यक्ति अगर आके आगे चलना करता है, चाहिए मैं लाए थे घर का जो व्यक्ति सारे के गलती है तो हमारी गलती है जैसे क्या बात है सबसे टायर लगाए तो मानो फिर काबू लगाए सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है, सबसे ज्यादा दुख उसी को मिलता है, सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है जो सबको जोड़कर चल रहा है, सबको लेकर चल रहा है, सबको संजो कर चल रहा है, सबकी सुनकर चल रहा है, सबको एक बनाने की सोच रहा है, सबको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, सबको अग्रण्य बनाने की सोच रहा है। सबसे ज्यादा बुराई का ठिकाना उसी का। अरे दो पार्ट भाई 3 लाख क्या विष किसने 3 लाख विष कौन पी रहा है? देवाधिदेव महा 1.5 लाख में जाओ 3 लाख के तो आवे जिसमें वैकुंठ छोड़ा, ब्रह्मलोक छोड़ा, सब कुछ छोड़कर कैलाश पर जाकर कौन बैठा? देवाधिदेव महा अच्छे अच्छे मकान छोड़े, बिल्डिंग छोड़ी, जमीन छोड़ी, सब साथ में जाकर कौन बैठा? देवाधिदेव महा 3 लाख ऊपर नीचे और थोड़ा बहुत ही पण एवरेज तो कर दो और भी कर 3 लाख और कर दो मैंने करा एक सेकंड में करा बना लगे जो आदमी जगह ले होगा तो वहां पर लेकर हां हो जा बस आदमी बोल दे कि चलो और भी करे नहीं हम आपका उठाए बाद में देशों के चारों वर्ष सब काट ये ना को कटा दो नहीं नहीं वो गन्ने रहे तो सभी का अंदाजा हम घर के की बात है ये वही मक्का भी काट दे बाद में काट दे अपने यार अपना आईडी बावे को इनका भी लगा जाएगा अपना यार जिनको काट दे बने टाइम नुकसान हो चाहे तेरी बात मत वो तेरे वो बच नहीं पाएगा।